हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं का जो कि भारती भवन का मैथ है, जो कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ भी है भारती भवन और आपके चैनल का भी नाम है भारती भवन। और इस भारती भवन में हम आपको बताएंगे जो कि गणित है अध्याय 1 और अध्याय 1 में त्रिकोणमिति चैप्टर क्या है, त्रिकोणमिति चैप्टर। और इस त्रिकोणमिति चैप्टर में प्रश्नावली जो है 1 का बी क्या है, 1 का बी। और इसमें जो है ना हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि इस 1 के बी का जो सूत्र होते हैं वो सूत्र और प्रश्न, क्या चीज़, सूत्र और प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको 1 के बी में जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपको भारती भवन पब्लिकेशन के जितने भी किताब हैं उनके प्रश्न उत्तर अगर आपको खोजने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्याएं आती है या फिर नहीं मिल पाता है, तो आप हमारे बताए गए वेबसाइट पे जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे कौन सा जाना है, यानी गूगल में आपको सर्च करना है क्या, BHARATIBHAWAN.org। ये आपको गूगल में सर्च करना है और इसको आप जब गूगल में सर्च करेंगे तो आपके साथ एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा। उसके सबसे लास्ट में जाना है, सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ऑल बुक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा ऑल बुक सॉल्यूशन। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके भारती भवन पब्लिकेशन के जितने भी बुक हैं उसका नाम, उस बुक में चैप्टर जो भी है वो और उसकी जो प्रश्न उत्तर है वो पूरा अलग अलग करके दे दिया गया है। और उम्मीद करते हैं आपको सारे, आपको जो भी चाहिए, जिस भी प्रश्न का उत्तर चाहिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ और, अगर सरकारी किताब, साथ ही सरकारी किताबों के प्रश्नों के उत्तर भी आपको खोजने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके लिए आपके लिए एक अलग से वेबसाइट रखे हुए हैं जिसका नाम है smstudypoint.com। ये आपका वेबसाइट का नाम है smstudypoint.com। इस पर जब आप जाएंगे तो आपको सरकारी किताब के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको बहुत ही इजी तरीके से देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इस वेबसाइट से ज़्यादा इजी खोजने में आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। बहुत ही इजीली इसमें दिया गया है, बताया गया, चैप्टर बाय चैप्टर दिया गया है, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये आपका जो है क्या है, मान सारणी है। क्या है, मान सारणी है, जो कि प्रश्नावली 1 के बी का जो है ये मान सारणी है। और इसी टेबल पे जो है आपका सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप क्या करेंगे, इस टेबल को याद कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको हम आप ये बता दें कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसमें भी इस मान सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें कि आपसे पूछा जाएगा कि साइन 90 का मान क्या होगा, कुछ इस तरीके से पूछ देगा। तो आपका जो है ऑप्शन दे देगा कुछ इस तरीके से, 4 ऑप्शन दे देगा। आपको उसमें से जो है गोला लगाना है किस में होगा। समझ में आ गया है? या इसी तरीके से जो है पूछता है। उसके बाद जो है यानी कि हम आपको ये बता दें कि ये इसको याद करना है। साइन 0 डिग्री का मान जो है 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कुछ इस तरीके से आप याद कर लेंगे इसको बहुत ही इजी तरीके से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन बनाने में। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया, इसका हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहले क्वेश्चन में बताया गया कि क्या चीज़, कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर। देखो ये और 1 नंबर का सवाल पूछा है। मैंने कि शुरू में बताया था कि 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरीके से। तो देखो ये 1 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होता है। तो आपको हमने बताया था कि यहाँ पे देख लो कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है। तो देखो 0 का मान जो है ना साइन का होता है और टेन का होता है। किसका होता है, साइन का होता है और टेन का होता है। यहाँ पे देख सकते हो 10 और साइन। तो अब ऑप्शन में आप देख लो कि आपके ऑप्शन में क्या है, साइन कॉस 90 है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर देख लो कि किसका मान है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके ऑप्शन में जो है क्या सब था, आपके ऑप्शन में था साइन 90। तो सबसे पहले साइन 90 का मान देख लो, साइन 90 का मान 1 है।
मतलब कहने का अर्थ ये हो गया राउंड फिगर में कि ये आपका ऑप्शन नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया। अब cos 90 है तो cos 90 का मान देख लो, cos 90 का मान 0 है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान √3 के बराबर है। अब साइन 30 का है, cos 60 का है, या टेन 30 का है, या cos 30 का है, किसका मतलब √3/2 किसके बराबर है, मतलब किसका मान है। तो मान सारणी में देख लो √3/2 जो है किसका है। तो यहाँ पर देख लो कि कहने का मतलब ये है कि क्या चीज़, √3/2 था क्वेश्चन में, क्या था √3/2। तो देखो √3/2 जो है किसका किसका है, साइन 60 का भी है, साइन 60 का भी है, और कहाँ जाओ cos 30 का भी है। मतलब ये कि cos 30 का भी है और फिर √3/2 अब नहीं है। मतलब आपका जो है साइन 60 cos 30 का है। तो अब आप ऑप्शन में देख लो क्या है, साइन 30 है, cos 60 है, टेन 30 है, cos 30 है। तो इसका जो है cos 30 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा cos 30 का मान जो है वो क्या होता है, √3/2 होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जो यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो 1/√3 आप यहाँ देख लो, 1/√3 कहाँ है, 1/√3 देख लो यहाँ पे है, ये किसका, टेन 60 का है। क्या है, टेन 60 का नहीं है, टेन 30 का है। किसका है, टेन 30 का है। और साथ में 1/√3 देखो cot 60 का भी है। ओके, किसका है, cot 60 का भी है। तो यहाँ पर ये किसका होगा, टेन 60 का होगा या टेन 30 का होगा या cot 60 का होगा। तो उसके लिए आप ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन में क्या है कि साइन 60 है, cos 60 है, टेन 30 है, तो cos 30 है। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखो कि साइन 60 इसका तो है नहीं, cos 60 इसका भी नहीं है, टेन 30 का है, जो कि हम आपको यहाँ पे दिखाए बताए थे। देखो टेन 30 है ना, तो मतलब टेन 30 का यहाँ हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा टेन 30 डिग्री का जो है मान क्या होता है, 1/√3 होता है। यानी कहने का मतलब सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। 1/√2 के बराबर होता है, किसका मान होता है। तो इसको जो है ना आपको टेबल याद रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। समझ में आया, बिना टेबल याद किए आपका नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, ये हो जाएगा cos π/4। cos π/4 कैसे हो जाएगा, सो हम आपको बताते हैं। देखो ऑप्शन में क्या है, cos π/4 है। अब यहाँ पर देखो कि cos, अब पाई का मान जो है ना यहाँ पे 180 लिया जाता है। क्या लिया जाता है, 180। अब बट्टा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देख लो, आप 4 से 180 में अगर भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से लगाओगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, है ना। और ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि 45। यानी इसको काट के आप कितने ले आओगे, 45। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि cos 45 का मान मतलब 45 डिग्री, ये डिग्री हो गया बराबर, मतलब ये इसका होगा 1/√2। समझ में आ रही बात, cos 45 का मान होगा 1/√2। इसीलिए जो है ना 1/√2 किसके बराबर है, किसके मान के बराबर है, तो cos π/4 के बराबर है। ओके, आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। √2 के बराबर है मतलब √2 किसका मान है, टेन 60 का है, cos 45 का है, साइन 30 का है, या cos 45 का है, किसका है। तो इसके लिए जो है ना आप देखो कि इसका जो है सबसे पहले टेन 60 का मान देख लो, एक √2 है कि नहीं है। तो देखो हम आपको बताए थे यहाँ टेबल पे
इस तरीके से। तो क्या था ये इसका शुरू में 10 60 था, तो 10 60, तो 10 यहाँ और 60 यहाँ, तो √3 है, जो कि ये √2 बोल रहा है। इस ऑप्शन नंबर पहला गलत, मतलब कि ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा। ओके, अब cos 45 है, तो cos 45 का मान देख लो कि आता है कि नहीं। cos और 45 1/√2 है, जो कि ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। कहने का मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब sin 30 है, अब sin 30 का मान देख लो। sin 30 1/2 है, जो कि ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये भी आपका ऑप्शन जो है क्या होगा, नहीं होगा। और नेक्स्ट आपका जो है cos है, यानी ये जो है आपका नहीं होगा। cosec 45, जब ये तीनों नहीं होती तो होगा ही cosec 45 का मान। अब देख लो इसका भी है कि नहीं। cosec यहाँ है और 45 का मान देख लो √2 है। इसका मतलब जो है आपका क्या चीज़, आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि cosec 45 डिग्री आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड नंबर बात करते हैं। सेकेंड नंबर में जो है आपका क्या है कि निम्नांकित में सही मान कोष्ठक से चुने, मतलब 10 60 है। क्या है, 10 60 है, ठीक ना। तो 10 60 का मान जो है इस कोष्ठक में जो दिया हुआ है उसमें से कौन होगा, मतलब 1/√3 होगा, या √3 होगा, या √3/2 होगा, या 2/√3 होगा, कौन होगा। तो उसका जो आंसर हो जाएगा 10 60 का मान वो √3 होगा। क्या होगा, √3। तो ये √3 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, समझ में आ रही बात। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जो कि 2 का ही है। इसमें cosec 60, यानी कि cosec 60 बराबर जो है हमसे पूछा जा रहा है ब्रैकेट में से कौन होगा। 1/2 होगा, 1/√2 होगा, 2/√3 होगा, या √3/2 हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे कि इस टेबल को आप याद कर लें अच्छी तरीके से। आप इस टेबल को याद करेंगे तभी आपका जो है मान सारणी याद करेंगे, तभी आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा अच्छी तरीके से, नहीं तो आप नहीं बना पाओगे, क्वेश्चन तक भी नहीं बना पाओगे जब तक ये मान सारणी आपको याद नहीं रहेगा, टेबल याद नहीं रहेगा तब तक। इसलिए आप याद कर लें। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में आपसे बताया जा रहा है कि cosec 60 का, तो यहाँ देख लो cosec यहाँ है और 60 यहाँ है, 2/√3। क्या होगा इसका आंसर, रूट जो है क्या चीज़ 2/√3, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद थर्ड नंबर में है cot 30 डिग्री बराबर जो है √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot 30 डिग्री बराबर जो है इसका √3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देख लो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, मतलब ये कट ये तरीके से हो गया। अब सेक यहाँ पे कह रहा है कि सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, 2 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 1 होगा, या 1/0 होगा, क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा 1। क्या होगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। सेक 0 डिग्री का मान, ये थीटा हो गया, 0 डिग्री होगा, ये समझ में आ रही बात। उसके बाद आपका जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बताया गया क्या चीज़ कि निम्नांकित में कौन sin 60 के बराबर है। मतलब देखो sin 60 किसके बराबर, cos 60 का मान है, यानी sin 60 का मान जितना होगा वही cos 60 का भी मान होना चाहिए। तो इसमें से कौन होगा, यानी sin 60 बराबर, सबसे पहले sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, आपको हम इसमें बताए थे ना टेबल में। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको कि क्या चीज़, यहाँ पे लिखिए देते हैं √3/2। ओके, उसके बाद जो है आपको ये बता दें कि अब ये √3/2 इस sin 60 का आया, तो यही √3/2 इस सारे चारों ऑप्शन में से किसका मान होगा, cos 60 का होगा, या tan 30 का होगा, या cos 45 का होगा, या फिर cos 30 का मान होगा, किसका होगा। तो उसके लिए जो है ना हम आपको ये बता दें कि आपका जो है ना cos 30 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा cos 30 बराबर भी √3/2 ही होता है। तो कहने का मतलब आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, जो कि आपके मान सारणी में बताया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। और आज के इस वीडियो में हम आपको जो है सूत्र बता दिए हैं, मतलब टेबल बता दिए हैं, मान सारणी बता दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। और क्वेश्चन नंबर जो है आपको मैंने 1 कंप्लीट करवा दिया, 2 कंप्लीट करवा दिया, और 3 नंबर कंप्लीट करवा दिया इस वीडियो में। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराएंगे, 4th नंबर क्वेश्चन से लेकर के चलेंगे।
सो इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि इस तरीके का वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।